कहानी एक युवक विवेक की है जो एक छोटे से शहर में रहता था। विवेक हमेशा से अध्ययन में अच्छा था, लेकिन उसका सपना इंजीनियर बनने का था। उसने 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान में आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन वहां उसका सामना कई चुनौतियों से हुआ। पहली बार जब वह अपने नए कॉलेज में गया, तो उसने देखा कि उसके साथी पहले से ही बहुत सक्षम थे। उनकी समझ और ज्ञान के सामने विवेक खुद को कमजोर महसूस करने लगा। एक दिन विवेक की क्लास में उसका एक साथी सौरभ एक सवाल का उत्तर देने में सफल रहा, जबकि विवेक चुप था। इस घटना ने विवेक को असहज महसूस कराया और उसे एहसास हुआ कि उसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। उसने तय किया कि वह अपनी कमजोरियों को दूर करेगा। विवेक ने अपने अध्ययन की प्रक्रिया में बदलाव लाने की ठानी। वह रोज पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाने और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने लगा। जब भी उसे कोई विषय कठिन लगता, वह अपने शिक्षकों और मित्रों से मदद मांगने में हिचकिचाता नहीं था। धीरे धीरे विवेक ने देखा कि उसकी समझ और ज्ञान में सुधार हो रहा है। उसने समूह अध्ययन में भाग लेना शुरू किया, जहां सभी ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की। यह अनुभव उसे न केवल ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करता था, बल्कि उसने दोस्ती और सहयोग का भी महत्व सीखा। एक दिन विवेक ने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मॉडल बनाया जो कॉलेज में सबसे अलग था। जब उसने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, तो सभी ने उसकी तारीफ की। उस दिन विवेक ने महसूस किया कि सीखने की प्रक्रिया केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह अनुभव, सहयोग और संवाद का भी हिस्सा है। विवेक की कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली होती है। कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों से सीखने की तत्परता और संकोच से दूर रहना भी जरूरी है। इस प्रकार विवेक ने यह समझा कि ज्ञान हासिल करने का कोई अंत नहीं होता। जीवन एक स्कूल है और हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सीखने में मदद करता है। उसने यही सीखा कि सीखने की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता बहुत आवश्यक है, और यही उसे अपने सपनों के पंख देने में मदद करेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।